अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर की एम्ब्रियोलॉजी कैसे पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है। सबसे पहली बात तो ये है कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये बहुत परेशानी होती है कि हम बुक कौन सी सिलेक्ट करें। तो एम्ब्रियोलॉजी की दो बुक्स होती हैं, एक है लैंगमैन और दूसरी KLM। जो लैंगमैन, कुछ लोग KLM सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग लैंगमैन। मैंने खुद लैंगमैन पढ़ी थी और मैंने KLM भी ली हुई है। KLM भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लेकिन मुझे लैंगमैन ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि लैंगमैन में टू द पॉइंट और ब्रीफ करके उन्होंने लिखा हुआ सारा, मतलब कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट में उन्होंने सारी चीज़ें, उस रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब अगर किसी ने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है तो वो KLM पढ़ ले। अगर कोई मेरे जैसे स्टूडेंट है तो वो लैंगमैन ही मैं उसे सजेस्ट करूँगा। तो उसके बाद फिर जब बुक से सजेस्ट होगी उसके बाद एक और मसला ये आता है कि इसको हमने पढ़ना कैसे है। तो मैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लैंगमैन पढ़ी है और मैं आपको उसके बारे में, लैंगमैन के बारे में अच्छी बेहतरीन गाइड कर सकता हूँ कि आपने कैसे पढ़नी है। और जो KLM पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने अपने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की है, तो वो उसकी KLM के बारे में, उस KLM की गाइडलाइंस की वीडियो वो बना देगा। तब सबसे पहले हम शुरू करते हैं लैंगमैन को। ये UHS का सिलेबस है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि सेल डिवीजन। तो पहले ये हमारे पास लैंगमैन है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें से आपने क्या क्या कुछ करना है। पहले एक चीज़ आ गई सेल डिवीजन, उसके बाद आ गई ओवेरियन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, ये सारा फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद ये सेकंड वीक और थर्ड वीक, और ये आ गया हमारे पास 4th to 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट, 9th वीक टू बर्थ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लैंगमैन में ये कहाँ कहाँ है। अब ये उसके बाद है एमनियन, कोरियन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारी डेफिनेशन आनी चाहिए। ये हमारे पास लैंगमैन की एक इंडेक्स है। इसमें आपने जो चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 1 आपने छोड़ देना है, बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 छोड़ देना है। चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। और इसको एक चीज़ याद रखनी कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ना है उसमें जहाँ भी मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग आ जाए, जहाँ पे जीन्स की बात आ जाए, तो वो चीज़ आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ है, मैं आपको ये दिखा दूँ। यहाँ पे जेनेटिक कोई बात आ जाए, जिस तरह ये चीज़ आ गई, और इसके बाद ये लिखा हुआ है अजीब अजीब नाम, तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जो चीज़ें मैं बताऊंगा सिर्फ आपने वो कुछ करना है, इंशाल्लाह सारा कवर हो जाएगा। आपने चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। इसके क्लिनिकल जो सिलेबस में है वो आपको बताता हूँ। सिलेबस में जो क्लिनिकल्स हैं सिर्फ वही करने हैं, और इसमें जो भी अगर मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग आ गई उसको छोड़ देना है। चैप्टर 3 कंप्लीट करना है। इसके भी क्लिनिकल्स जो सिलेबस में हैं वही करने हैं। और इसकी इसमें लैंगमैन का पढ़ने का तरीका ये है कि ये आपको वैसे ही हो सकता है समझ ना आए खाली रीड करने से। इसके लिए ये है कि साहब पहले डॉक्टर नजीब का लेक्चर सुने जाएं इसके लिए, और उसके बाद इसे पढ़ा जाए। तो इतना अच्छा प्यारा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि एक दफ़ा लेक्चर सुना हो तो उसके बाद एक दफ़ा पढ़ने से सारा कुछ समझ भी आता है और याद होता जाता है। चैप्टर 2 कंप्लीट, चैप्टर 3 कंप्लीट, क्या कहते हैं चैप्टर 4 भी आपने कंप्लीट करना है, कि जिसमें सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। चैप्टर 5 भी कंप्लीट करना है, थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट हो गया। चैप्टर 6 ये भी आपने कंप्लीट करना है, 3rd to 8th वीक। अब चैप्टर 6 के बारे में ये है कि यहाँ से कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से आपको बहुत लेंथी लगता है, टाइम कम है, यहाँ से नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक सेकंड ऑप्शन ये भी है कि ये शर्जील से ये कर सकते हैं। शर्जील एक शॉर्ट बुक है, तो वहाँ से भी ये चैप्टर 6 कर सकते हैं, मतलब कि 3rd to 8th वीक्स के जो इवेंट्स हैं वो वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि यहीं से किए जाएँ। और चैप्टर 7 छोड़ देना है, चैप्टर 7 छोड़ देना है और चैप्टर 8 पे आ जाना है। अब चैप्टर 8 जो है 3rd मंथ टू बर्थ, ये सारा हमने करना है। तो ये 3rd मंथ नहीं, यहाँ पे है 3rd वीक से लेके ये बर्थ तक है सारा। सॉरी, ये 9th वीक टू बर्थ, ये सारा आपने करना है।
ये चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट करना है। और चैप्टर 9 जो है, चैप्टर 9 में से एक तो मैं चैप्टर 9 खोल के बता देता हूँ। इसमें से आपने एक ये पेज 132 पे एक टेबल है, ये करना है अच्छी तरह। और उसके अलावा ये टेबल है पेज नंबर 132 पे, ये टेबल सारा करना है। इसमें ये याद रखने, ये सारे नाम टेट्रोजेंस के नाम याद रखने। उसके अलावा इसमें आपने आ जाना फिर पेज नंबर 139 पे, पेज नंबर 139 पे अल्ट्रासोनोग्राफी, यहाँ से लेके एंड तक पे ये चैप्टर पूरा करना है। अब वापस से नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब जो आ जाते हैं सिस्टम फर्स्ट ईयर में 4 सिस्टम्स हैं। उसमें कौन कौन से हैं, इसमें ये है कि ये सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन, इसमें से सिर्फ आपने वर्टिब्रल कॉलम करना है, वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट। उसके बाद ये मस्कुलर सिस्टम है, ये कंप्लीट करना है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, ये भी कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 12। इसके बाद लास्ट चैप्टर इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ये स्किन, ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करना है। ये होगी, मैंने आपको इससे गाइडलाइन बता दी है। अब दोबारा एक दफ़ा सिलेबस को देख लेते हैं जो चीज़ें रह गई हैं। तो सिलेबस में है कि यहाँ तक हमारे ये बर्थ तक हो गया। उसके बाद ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद ये प्लेसेंटा ये चैप्टर नंबर 8 में आ जाएगा। उसकी स्ट्रक्चर, उसकी अबनॉर्मलिटीज़ और मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी उसी चैप्टर में है। और इस तरह ये प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, ये आपको चैप्टर नंबर 9 में बताया, पेज 139 से आगे सारी। और ये सारी चीज़ें शुरू के चैप्टर्स में हो जाती हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये भी चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 8 में, मतलब जो मैंने आपको निशान लगवा दिए उसी के अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। और उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह ये भी उसी में है। और इसके बाद ये क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, कॉन्जाइंट ट्विंस, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ वेरिएशन एंड एमनियोटिक बैंड्स, ये सारे क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सारे जो मैं निशान लगवा दिए उसी के अंदर हैं सारे। ये बात याद रखनी है कि जो क्लिनिकल सिलेबस में दिए हैं सिर्फ वही करनी है, या कोई पास पेपर में एक्स्ट्रा आया हो तो वो करना है। उसके अलावा जो सिलेबस में नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। टेट्रोजेनेसिस के लिए वो टेट्रोजेंस बता दिए मैं चैप्टर नंबर 9 में। बाकी सिस्टम्स आ गए। अब ये कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये एफएससी में पढ़ के आए हैं। टर्नर सिंड्रोम, ये भी एफएससी में। सुपर फीमेल डाउन सिंड्रोम, ये सारी एफएससी वाली सिंड्रोम है, लेकिन ये यहाँ पे इसकी डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा है। ये भी शुरू के चैप्टर नंबर 2 में ये हैं, 2 और 3 में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये हो गई हमारी एम्ब्रियोलॉजी की गाइडलाइन, ये जो है लैंगमैन यूज़र्स के लिए। अब केएलएम यूज़र्स के लिए वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।